इन अ राइट एंगल एट पी, क्वेश्चन को एक तरफ से पढ़ते जाइए और जैसा जैसा बोला जाए वैसा बना लिए। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। ये बना दिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं, ये 90 डिग्री है, ये वाला है ना। इन राइट एंगल्ड एट पी, पी पर राइट एंगल है तो ये कंपलसरी है जैसा जैसा बोला जाए। फिर ओ पी एंड ओ क्यू, इसका मतलब ये है कि P तो O और Q बाकी के यहाँ पर पॉइंट्स हो गए, तो O मैं इसको दे देता हूँ और इसको Q दे देता हूँ। ये बाउंडेशन नहीं है कि किसको O देना है किसको Q देना है, इसको O और इसको Q दिया जा सकता है, आपकी मर्जी है। क्योंकि क्वेश्चन में केवल ये बोला है कि ये जो है ना P, ये राइट एंगल है बस। चलिए क्या बोला है, OP इज इक्वल टू 7, OP 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ये बड़ी समस्या आ गई यार, 1 सेंटीमीटर। न तो आपको ये साइड स्पष्ट दी है न तो ये स्पष्ट दी है, मिक्स कर दिया। भाई आपको ये बोला कि OQ में से इस साइड को माइनस करेंगे तो आपके पास में 1 आएगा, ऐसा बोला गया ना। तो फिर क्या किया जाए, तो एक कोई भी साइड को एक सपोज कर लेता हूं मैं, ये मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर है ये, या तो फिर इसको 1 सपोज कर लो। मैंने क्या किया, PQ को 1 सपोज कर लिया ना, तो OQ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगता है ना, वो तो फटाफट होता है, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट समझ में तो आना चाहिए हमें, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसको हटा दूं क्या, ये तो ऐसे रफ है ना, ठीक है। चलिए अब आपके पास में क्या तीनों साइड पता है क्या, नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि एक्स की वैल्यू कहाँ मालूम है हमें। जब आपके पास स्पष्ट पूरी क्लियर साइड का डायमेंशन नहीं मालूम, तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। या तो 2 साइड गिवन है और थर्ड साइड निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। तो यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, लॉन्गेस्ट इन और राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड मींस हाइपोटेनिस का स्क्वायर, इज इक्वल टू, लॉन्गेस्ट कौन है, सबसे बड़ी ये साइड है, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ऐसा सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यही कहलाता पाइथागोरस थ्योरम। a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49। ये उस साइड जाएगा, पहले तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू 2 और 4 24। x की वैल्यू क्या आ गई 24, ये आ गई 24 सेंटीमीटर, और ये कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, भाई x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ रखी और यहाँ पर भी x की वैल्यू रखी, तो इतना आ गया। चलिए क्लियर। अब जो चाहे वो पूछ लो भाई, अब कोई समस्या नहीं है। देन दी वैल्यू ऑफ साइन क्यू, और मैं आपको ये बता दूं कि जो ये यहां पर लिखा है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यू यहां पर लिखा है, इसका मतलब एक्यूट एंगल, इसके लिए सॉल्व करना है हमें हमेशा 90 डिग्री, और जिसके लिए सॉल्व करना है वो साइड होती है बेस, इसकी अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, और लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। तो इस बात का ध्यान रहे, अगर एक्यूट एंगल ये होता तो फिर बेस ये बन जाता और ये परपेंडिकुलर बन जाता है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। और ये एंगल जब रहेगा तो 90 डिग्री और बस इतना याद रख लो ना आप। भाई आपको मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 ही तो साइड है, सबसे बड़ी तो हाइपोटेन्यूज है, थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड को बेस बोला, इतनी बात याद रख लो आप, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा।
साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कौन है? 7 और हाइपोटेनिस कौन है? 25। तो 7 डिवाइडेड बाय 25 करेक्ट आंसर ये होगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, छोटा तो क्वेश्चन था नहीं, ये बड़ा ही क्वेश्चन था, ठीक है। और यदि आपने एक्सरसाइज अच्छे से की है और उसका बेसिक अच्छे से किया है तो गारंटेड है फिर क्वेश्चन बनेगा, और नहीं किया तो नहीं बनेगा। और उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहाँ पर पूरा 100% आपको सिलेबस मिल जाएगा, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस, थ्योरम्स, फार्मूला डेरिवेशन सब कुछ मिल जाएगा। आपको हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में देखिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में देखिए, दोनों सेपरेट अलग अलग कोर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री इज। भैया इनके सबकी डिग्री की अगर वैल्यू मालूम है हमें तो बनेगा, और नई वैल्यू मालूम है तो नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री है। अगर वैल्यू मालूम है तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब आगे क्या होता है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। आगे बात समझ में? साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो 1/2 होती है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। बस अब तो कैलकुलेशन बचा अपना। √3 और √3 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम 4 तो 3 माइनस 1 तो 2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 1/2। जस्ट कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। और 1 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर कहीं पर भी हमें नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। हमें इतना मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1/2 रही, 1/2 यहाँ पर कहीं नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द cos ए इज। क्या होगा भैया? देखना, राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? ए का मतलब ये हुआ कि ये एक्यूट एंगल है। ये क्या है? एक्यूट एंगल है। इसको जो एक्यूट एंगल है इसको दो नाम, या तो इसको दो, इसको तो दे ही नहीं सकते नाम आप, क्योंकि 90 डिग्री से कम होना चाहिए एक्यूट एंगल। तो इसको दे सकते हैं या तो इसको दे सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब इनके नाम आपकी मर्जी है भैया, देना जो भी देना है वो आप यहाँ पर नाम इसके दे सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए ठीक है, इतना हो गया। साइन ए इज इक्वल टू गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा? 24 डिवाइडेड बाय 25। मुझे ये बता दीजिए आप कि इसका बेस क्या होगा? तो अभी तो बताया था मैंने कि ये थीटा और 90 डिग्री के बीच की जो साइड होती है वो बेस होती है, थीटा की अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। दोनों के बीच की साइड बेस होती है। बस देखिए, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है? ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 24, और हाइपोटेन्यूज कौन है? 25 है, तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? cos ए की। cos ए क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। भैया बेस क्या है? तो बेस मालूम ही नहीं तो कहाँ से निकालेंगे अभी वैल्यू? बेस मालूम होना जरूरी है ना, तीनों साइड से मालूम होना चाहिए ना। बेस और हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। और जब दो साइड कोई भी ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर 24 का स्क्वायर, और प्लस बेस का स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर। 625 इज इक्वल टू 576, ठीक है, और प्लस ए बी स्क्वायर। स्क्वायर मालूम होना चाहिए कम से कम 30 तक, है ना। ये इस साइड जाएगा तो 625 माइनस 576 और इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, 8 और 4, 49, ठीक है ना, 49 और इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √49 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 7 आ गया। अब हो गया ना काम आपका। आपको क्या चाहिए? बेस।
बेस कौन है 7 और डिवाइडेड बाय 25 है क्या कहीं पर ऐसा आंसर 7 डिवाइडेड बाय 25 करेक्ट आंसर ये होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से फार्मूले मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, तब बड़े आसानी से बना सकते। दी वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए हमें मालूम होना चाहिए कि टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है भाई 1 होती है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर। और आप देखेंगे कि 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब 0 को चाहे दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड करिए तो 0 ही आपको मिलने वाला है। बस याद रहे कि 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है। अदरवाइज चाहे कोई भी नंबर हो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गई बात। मतलब हमें ये पता चल गया कि इतने का आंसर आ रहा 0, लेकिन 0 कहीं पर ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा डायरेक्ट। तो हमें मालूम होना चाहिए कि टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड जिसको बोला जाता है, ये भी नहीं होगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, ये भी नहीं है आंसर, क्योंकि 0 आना चाहिए। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। कास 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, द वैल्यू ऑफ 2 कास स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर ओवरऑल आपको टेबल ही अच्छे से मालूम होना चाहिए, इनकी सबकी वैल्यू मालूम होना चाहिए, है ना, सबकी वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए क्या होती है। देखना फिर से, कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, कास 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ये है ना स्क्वायर, इधर ध्यान देना, कास स्क्वायर 60 डिग्री ऐसा रहे, चाहे कास 60 डिग्री और इसका स्क्वायर है, दोनों की मीनिंग क्या होती है एक ही होती है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसा रहेगा तो भी उसका मतलब कास 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है और फिर स्क्वायर करना है। तो यहाँ स्क्वायर लगा मतलब स्क्वायर लगा दिया, और इंटू सामने 2 है तो 2 भी लगा दिया, प्लस सामने 3 है तो 3 लगा दिया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और इसका स्क्वायर, माइनस 3 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर, और प्लस 2 कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इसका स्क्वायर। क्लियर ना? चलिए ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 3 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 है ना, और माइनस 0 तो इसको खत्म कर दिया हमने। ये यहाँ पर आ जाएगा 4, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4 से 1 टाइम डिवाइड हो गया और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से 2 टाइम डिवाइड हो गया तो ये क्या आ जाएगा 6, और 4 से 1 टाइम डिवाइड हुआ तो ये क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए 2 और 6 कितना हो गया 8, और 8 में से 3 को माइनस किया तो कितना आ गया 5, कितना आ गया 5 और डिवाइडेड बाय 4, तो करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है, तो करेक्ट आंसर सी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन,